गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 21 है और यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। इसको हिंदी में बोला जाता है काकु भागु जोग। हाँ, याद रखना, कोका भागु जोग, है ना। खैर पहले इंग्लिश में समझते हैं, इसके बाद में इसको हिंदी में भी समझेंगे। अब यहाँ बोर्ड मास रूल एक्चुअली ये अप्लाई होता है फॉर सिंप्लीफिकेशन। कहां पर इसका यूज किया जाता है? तो सिंप्लीफिकेशन की जहां बात होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि जहां सरलीकरण की बात होती है। क्लियर है? वहां पर सिंप्लीफिकेशन का यूज करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा नंबर अब आता है बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है? तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। यहां पर बी फॉर होगा आपका ब्रैकेट होगा, और ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्ठक बोलते हैं। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। और ये अगेन 4 टाइप का होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 टाइप का होता है, ध्यान देना। अब कौन कौन सा है? तो फर्स्ट टाइप का होता है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट जिसको हम बार ब्रैकेट बोल सकते हैं। लाइन ब्रैकेट या इसको हम बार ब्रैकेट बोल सकते हैं। ओके, ये होता है जो बिल्कुल लाइन के तरीके से ऊपर बार के तरीके से लग जाता है। ओके, दूसरा होता है आपका पैरेंथेसिस। दूसरा होता है आपका पैरेंथेसिस, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट। और इसको हिंदी में बोला जाता है छोटा कोष्ठक, जो कि बिल्कुल इस तरीके से लगता है। ओके, और तीसरा होता है आपका करली ब्रैकेट। तीसरा होता है आपका करली ब्रैकेट। क्लियर? करली ब्रैकेट को ही ब्रेसेस बोल देते हैं, ब्रेसेस। क्लियर? करली ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? ब्रेसेस बोला जाता है। और ये बिल्कुल करली बाल की तरह, इसको हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्ठक। ये कैसे बनता है? देखो लो, ये बनाने का तरीका भी देखो। ऐसे करो सिंपल सा, फिर ऐसे करने के बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, सेम अपोजिट में ऐसे करो आप, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे आपका करली ब्रैकेट बनेगा। क्लियर है? इसके बाद में आपका आता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि फोर्थ पर आता है स्क्वायर ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं, यानी कि बड़ा कोष्ठक। स्क्वायर ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक, जो कि बिल्कुल इस तरीके से लगता है, बड़ा कोष्ठक। क्लियर है? यानी कि जैसे इंग्लिश से इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला गया बी, वैसे हिंदी से शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो को निकालेंगे, कोष्ठक। क्लियर है? अब ओ से होता है आपका ऑफ होता है। ओ से क्या होता है? ऑफ होता है। और यहां ऑफ एक्चुअली का वाला है, और इस ऑफ का अल्टीमेटली जो इस ऑफ के साथ करना होता है वो मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई है। क्लियर है? लेकिन ब्रैकेट के बाद ऑफ वाला करना, ना कि मल्टीप्लाई वाला करना। भले ही ऑफ का अल्टीमेटली गोल मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले आपको ऑफ वाला या का वाला करना है। क्लियर? इसके बाद में अब जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला जाए तो का होता है। क्लियर? इसके बाद में डी फॉर होता है डिवीजन। डी फॉर डिवीजन, और यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग, और यहां पर हम करते हैं डिवाइड। यहां पर करते हैं डिवाइड, ये होता है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मींस भाग, यहां पर करते हैं डिवाइड। अब यहां से अगर निकाला जाएगा हिंदी का शॉर्ट फॉर्म तो भा निकलेगा। क्लियर है? इसके बाद में एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और इसको बोलते हैं गुणा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। क्लियर है? और गुणा का सिंबल इस तरह से होता है, क्रॉस के तरीके से। ठीक है? अब यहां से निकलेगा गु, भागु, को का भागु। इसके बाद में ए फॉर होता है एडिशन। ए फॉर होता है आपका
एडिशन यानी कि जहां पर हमें ऐड करना होता है, किसी नंबर को प्लस करना होता है, यानी कि जोड़ना होता है, और ये सिंबल है। इसके बाद में एस फॉर होता है आपका सब्ट्रैक्शन। एस फॉर क्या होता है आपका? हाँ, एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाओ, इस तरह से सिंबल होता है। इसको शॉर्ट में देखेंगे तो यहां से जो और यहां से घ। तो शॉर्ट में अगर हिंदी में बोर्ड मास की बात किया जाए तो कोका भागु जोग, क्या बोलेंगे? कोका भागु जोग, ये होगा हिंदी में। ये कोका भागु जोग नियम बोर्ड मास को आप इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो, इतना क्लियर है? यहां तक सबको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना? देखो, ये लगता तो बहुत आसान रूल है बोर्ड मास रूल, लेकिन जरा सा अगर आप बोर्ड मास रूल में फॉलो नहीं किए तुरंत आंसर नहीं आएगा। और यही नहीं, छोटी क्लास से लेकर हायर लेवल तक के एग्जाम्स में अगर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो भैया बोर्ड मास पर ही लगेगा। और एक चीज और बताऊं, ये जो बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, परसेंटेज हो सकते हैं, या जो है आपका फ्रैक्शन का भी हो सकता है। एक तो सिंपल तो होता है, जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और इसके बाद में अभी पहले लेवल बिल्कुल इजी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन है 15 प्लस 8 माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 6 माइनस 8, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहां पर आपको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है ना? तो अब देखो, दो तरह के बच्चे होंगे। एक ऐसे होंगे, ये कहेंगे यार 15 8, सीधा ऐसे कर दो 15 8 23, एक तरफ से वो करते चले जाएंगे, एक तरफ से करते चले जाएंगे कि 15 8 23, और 23 में से 23 माइनस 6 डिवाइड 3 और प्लस 6 माइनस 8। फिर यहां 23 में से 6 गया, क्या आ जाएगा? 17 6 23, 17 डिवाइड 3 और प्लस 6 माइनस 8। अब ये कहेंगे यार ये हो नहीं रहा है डिवाइड, एक काम करते हैं 17 को ऐसे रहने देते हैं, तो 17 6 क्या हो जाएगा? ऐसे। यानी कि अब इस तरह से अगर आप करोगे तो भाई स्टेप ही गलत हो गया, शुरुआत ही गलत हो गया। तो यहां पर कभी भी सिंप्लीफिकेशन आ जाए, याद रख लो, हर जगह ये काम आता रहता है। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बस आपको सबसे पहले देखना है क्या कहीं ब्रैकेट है, नहीं। चल, ए काम खत्म, बी का काम खत्म। फिर आपको देखना है क्या कहीं ऑफ या का है, नहीं है। फिर आपको देखना है, चलो बी ओ भी कंप्लीट हो गया, डी आपको देखना कहीं डिवीजन है, यस। डिवीजन के पीछे बाकी सबको उतार। आपको आपने देखा डिवीजन है, आप डिवाइड, यहां 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां पर 2 बाकी आगे पीछे उतार लो। यहां पर स्टेप वाइज करना है, अगर आप सीख रहे हैं स्टेप वाइज आपको करना है। बस भैया डिवीजन हो गया, क्लियर है? फिर डिवीजन के बाद क्या आता है? क्या कहीं मल्टीप्लाई है इस क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई नहीं है, तो मतलब आ जाते हैं ऐड पर। क्या ऐड है? 15 प्लस 8 प्लस 6, हम पहले ऐड करेंगे तो 15 8 23, 15 8 23 एंड 6 29। 15 8 23 6 29 हो गया, बाकी सबको छाप लेंगे, उतार लेंगे, -2 -8। ओके बच्चा, अभी भी बोर्ड मास लगेगा। ए अभी भी ऐड है, यहां प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। चाहे ऐसे करो या इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, लेकिन सिंबल के साथ। जैसे इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं करेंगे 2 - 8, नहीं, गलत हो जाएगा। 2 के पहले माइनस है, हम इसको -2 -8, माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, 10 नहीं -10 होगा, -10 होगा। फिर इसके बाद में 29 को उतार लो, और बीच में सिंबल है भाई माइनस का, ये तो कोई दिक्कत नहीं।
अब 29 में से 10 निकाल दो, यानी कि आ गया 19। यही आपका आंसर। ये आपको बहुत आसान लगा क्योंकि इसमें कम है। एक तो भाई डिवीजन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाकी चीजें नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। क्लियर है? ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं और यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिखा जा रहा है, ध्यान से समझो। जैसे मैं कह दूं 16 ऑफ 2/4, 16 ऑफ, या मैं सीधा हिंदी में कर दूं 16 का 2/4, ठीक है, और प्लस में 15 डिवाइड 5 माइनस 6, इसको सॉल्व करना है। अब आप फिर वही देखोगे, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास रूल। क्या कहीं ब्रैकेट है? नहीं। बी का काम कंप्लीट हो गया। क्या कहीं ऑफ है? का है? यस। यानी कि पहले इनको सॉल्व करना, बाकी सबको एज इट इज छाप लेना, उतार लेना, कोई दिक्कत। आप चाहो तो एक बार में दो दो स्टेप चल सकते हो, लेकिन शुरुआती है, मैं सजेस्ट यही करूंगा एक एक स्टेप आप करो। 10-20 क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कमांड बन जाएगा, फिर आप जैसे मन करे वैसे लगाओगे। अब यहां पर पहले हम इसको सॉल्व करना है। आप सबको पता है, का को हटाएंगे, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ओके, तो यहां पर 16 मल्टीप्लाई 2/4 प्लस बाकी सबको एज इट इज लिखो, 15 डिवाइड 5 माइनस 6। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई है, मैंने बोला था अपान 1 मानकर, ये तो कैंसिल कर ही सकते हो ना। ये समझ पाए ना? इसलिए पहले फ्रैक्शन बता दिया गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, और मल्टीप्लीकेशन तो आसान होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इसलिए मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान देना, लेकिन प्लस से माइनस में नहीं करेंगे। नहीं तो पता चले कहीं ऐसा लिखा हो 16 प्लस 2/4, आप 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 उड़ा दे रहे हो। नहीं नहीं, है ना? ऐसा आप तभी उड़ा सकते हो जब मल्टीप्लाई के केस में होगा तब। क्लियर बच्चा? हाँ, याद रखना, नहीं उड़ाने में तेज तो हो ही आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई रहेगा तभी हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहां 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहां पर 4 है, 4 दूना क्या हो गया? 8। हमारा ऑफ सॉल्व हो गया, बाकी सबको बिल्कुल उतार लेते हैं। अब यहां पर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ सॉल्व हो गया, क्या कहीं डिवाइड है? यस, डिवाइड है। अब जिनको रूल नहीं पता रहेगा वो पता क्या कर देंगे? 15 8 23 कर देंगे, तुरंत गलती हो जाएगी। जिनको रूल पता रहेगा इनको टच ही नहीं करेंगे, कहीं भाई तू रहे जहां रहना है तुझे। क्लियर है ना? वो किनको टच करेंगे? भाई डिवाइड करना है तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। 15 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, यानी कि यहां 3 आ गए, आगे पीछे बिल्कुल उतार लो, यानी कि इसके पहले +8 और यहां पर क्या? -6। अब बताओ बोर्ड मास रूल अगेन, पहले प्लस करेंगे, 8 3 11 -6, 11 में से 6 गया 5, बस ये आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? आसान है, लेकिन तभी जब आप स्टेप वाइज लगाते हो तो। चलिए फिर आसान एक क्वेश्चन आपको देता हूं और देखते हैं लगा पाते हो कि नहीं। एकदम आसान ही देता हूं अभी। तीसरा क्वेश्चन है, तुरंत आपको करके दिखाना है। 24 + 3 6 - 8 डिवाइड 4। चलो ये करके दिखाओ जल्दी से, चलिए जल्दी जल्दी। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 24 + 3 6 - 8 डिवाइड 4, इसको सॉल्व करना है। अब यहां सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन करना है, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट है यस, यानी कि पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, बाकी सबको छापते रहेंगे, तब तक एज इट इज लिखते रहेंगे इन दोनों को, जब तक कि पूरी तरह सॉल्व ना हो जाए। लेकिन ध्यान देना एक चीज और, यहां पर ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास रूल लगता है, है ना? जैसे यहां पर ये तो कंफर्म हो गया, पहले इसको सॉल्व करना है, लेकिन अब इसमें 6 - 8 पहले ये करें कि ये करें, तो ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां पर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है नहीं, अंदर में ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो 8 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा? 2 आएगा, 4 दूना 8, ये समझे ना? समझ में आए ना? तो डिवाइड को हमेशा अपान में चेंज कर दिया करो, मैं एक तरीका ये भी बता रहा हूं।
जैसे अगर आपको ना समझ में कैसे कर दिया गया तो आप 8/4 और यहां 6 माइनस ऐसे कर दो, बाकी इनको एज इट इज लिखते रहो। 24 + 3। अब बताओ 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यही काम डायरेक्ट कर दिया जाता है। अभी क्लियर है ना? तो यहां पर क्या है, 6 - 2 आया। अभी ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पर बताओ 24 + 3, यहां 6 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। यहां पर ब्रैकेट 4। अब ध्यान देना, अभी भी ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। अब बच्चे गलती कर क्या देते, यहां पर 27 कर देते। नहीं करना है ना? जब यहां पर कोई सिंबल ना रहे और जब ब्रैकेट का साइन हटता है तो वहां मल्टीप्लाई लगता है, तो यहां पर मल्टीप्लाई लगेगा। तो 3 × 4 और यहां +24। अभी पहले इनको सॉल्व करो। 3 × 4 = 12 + 24। अब फाइनली ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो 36 यानी कि 36 आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? समझ में आया? इसमें कोई समस्या? आई होप आप क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके, और देखता हूं कौन लगा पाएगा। ये समझ में आया? क्लियर है ना? अच्छा, इसे मिटा दिया जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको लिखना होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं भेज दूंगा भाई, पीडीएफ ही भेज दूंगा इसका। ये सारा मैंने नोट्स बना रखा है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, देखिए बच्चा, और लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है 12 + करली ब्रैकेट 3, 6 + 3 और 6 + 3 -4 डिवाइड 2 और यहां +4 - 2 और इधर करली ब्रैकेट। क्लियर बच्चा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है। चलो करके दिखाओ जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी करिए, सॉल्व करो। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट पूरा है, ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट पूरा है। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट? नहीं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक यानी कि लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट है नहीं, कहीं ऊपर लाइन नहीं खींचा गया, तो लाइन के बाद में छोटा ब्रैकेट। तो छोटा ब्रैकेट कौन है? ये है। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर फिर बोर्डमास रूल, छोटे ब्रैकेट में पहले डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 4 में से 4 को 2 से भाग देंगे, डायरेक्ट कर दिया जाए। 2 दूना 4, 2 आया यहां पर, बाकी सबको उतार लो 2, फिर इधर वाला ऐसे एज इट इज लिख दो। समझ पा रहे ना? 2 माइनस, यहां उल्टा 2, फिर इधर -3 और यहां पर +6 ऐसे उतार लो, ठीक। और यहां पर 3 और ये करली ब्रैकेट है आपका, समझ पा रहे हैं ना? ये करली ब्रैकेट है और यहां 12 प्लस, बाकी सबको एज इट इज आप उतार लो। हो गया? अब यहां पर बताओ, इसको छोटा ब्रैकेट अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ कि हो गया? नहीं हुआ ना? तो यहां छोटे ब्रैकेट में पहले ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? पहले ऐड करें। तो 6 3 9, 9 - 2, बाकी सबको उतारो ऐसे। ये तब तक चलेगा जब तक सॉल्व ना हो जाए। हाँ ध्यान देना, ये हो गया आपका। अभी छोटा ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। अब यहां पर देखो 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर +4 - 2 ऐसे। अगर आपका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा तो आप इतना भी लॉन्ग नहीं लगाओगे जितना मैं बता रहा हूं। क्लियर है? अब यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, है ना, क्योंकि अभी ब्रैकेट वाला पूरा पोर्शन नहीं सॉल्व हुआ। तो 7 × 21 डायरेक्ट कर दिया जाए इतना। ये लिखे 3 × 7, अच्छा 7 × 21 +4 - 2, यहां करली ब्रैकेट लगाओ, इधर भी लगाओ, और 12 यहां प्लस करो। अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ पूरी तरह से। अब ब्रैकेट में पहले प्लस करेंगे तो 21 4 क्या हो जाएगा? 25, यानी कि ये हो गया आपका 25 - 2, आगे वही छापते रहो, ठीक है, बस हो गया। अब बताओ 25 में से 2 गया, क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा, यानी कि 12 +
और यहाँ करली ब्रैकेट 23 हो गया। क्लियर है? अब यहां पर सुनो ध्यान से, अगर यहां कुछ नहीं होता तब मल्टीप्लाई का सिंबल लगता, यहां प्लस है तो मतलब ये भी नहीं रहेगा। समझे ना? समझ में आया? ये होगा। अब यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 2 1 3 यानी कि 35 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन लगाना है। बताओ समझ में आया? अब एक क्वेश्चन इसका भी बाप आई मीन लेवल ज्यादा इंक्रीज करके दे रहे हैं और ये देखते हैं कौन लगा पाएगा। लेवल ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, जैसे अभी एकदम लोअर से चले, अब लेवल हाई फाई वाला आ गया। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा और करके दिखाइए। 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 3 करली ब्रैकेट 6 प्लस 6 9 माइनस 6 लाइन ब्रैकेट इंटू 2 ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, करके दिखाओ जल्दी। है आसान, बस यहाँ लाइन ब्रैकेट का भी यूज हो गया, सब कुछ है इसमें। बोर्ड मास रूल लगेगा। चलिए करिए जल्दी। चलिए यहां पर यह क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अब इसमें क्या है, वही बोर्ड मास रूल लगाना है। पहले ब्रैकेट यानी कि पहले इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। बाकी सबको ब्रैकेट में भी लाइन ब्रैकेट है ना, यानी कि बाकी सबको उतार लेंगे, केवल इसको टच करेंगे बस। तो ऐसे छापो, 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस यहां पर 3 फिर करली ब्रैकेट 6 प्लस 6 यहां 9 में से 6 गया 3, यहां पर आ गया 3 इंटू 2 और यहां पर करली ब्रैकेट। बस अब ये हो गया पहला स्टेप। अभी ये छोटा ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिए, अब छोटा ब्रैकेट 3 दूनी 6 यानी कि 6 आ गया, तो 6 और इधर बाकी सबको ऐसे उतारो। बाकी सबको उतार लो, बिल्कुल ऐसे। बाकी आप शॉर्ट में, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में भी किया जा सकता है, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप समझो एक एक स्टेप और देखो कहां पर जिनका सवाल गलत हुआ है, देखो कहां पर गलती हो रही है ना। अब यहां पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस माइनस कोई सिंबल नहीं लगा है ना। तो 16 प्लस 8 का 3/4 यहां पर फिर 3 और यहां पर करली ब्रैकेट 6 प्लस यहां 36 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब हमें सॉल्व करना है करली ब्रैकेट, यानी कि 36 और 6 क्या हो जाएगा, 42 और ये करली ब्रैकेट में है, यहां पर जो है 3 है। समझ पा रहे ना? बाकी सबको उतार लो, 3/4 फिर यहां पर का है 8 है प्लस यहां 16। ओके, अब यहां क्या करो, ये देखो बड़े ब्रैकेट में यहां प्लस माइनस कोई सिंबल नहीं लगा है, ध्यान दो, यहां प्लस माइनस कोई सिंबल नहीं लगा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे ना। तो 3 दूनी 6 3 चौक 12 126। फिर बाकी सबको ऐसे लिखो, यहां पर 3/4 का 8 प्लस 16। कहां तक सही था बच्चा आप दोनों का, कहां तक? सर जी वहां पे हम ना वो ऐड कर दिए थे। अच्छा 8 यहाँ, हाँ, वो 6 12 ऐड कर दी थी, 12 से 72। अरे यहाँ लाइन ब्रैकेट लगा दो। 6 6 12। अच्छा, ये गलती मत करो भाई, इसलिए नियम है। आगे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जैसे एक दिमाग में ये आ रहा होगा, सर पहले ये वाला कर ले, अरे नहीं करना है। अब पूछो क्यों? क्योंकि कह रहा है पहले बोर्ड मास करना है। तो अभी कहां ब्रैकेट पूरी तरह सॉल्व हुआ, ना यहां प्लस है ना यहां माइनस है, यहां प्लस है 3/4 प्लस, सॉरी भाई, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है। अब जब यहां प्लस है तो मतलब अब यहां पर ये ब्रैकेट भी लगाने कोई आवश्यकता नहीं, 126 यहां पर बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। अगर प्लस माइनस ना होता तब हम ब्रैकेट लगाते और बाद में हटाते, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते, गुणा कराते, आंसर बताते।
समझे ना? यस सर। समझ पा रहे हो? अभी नहीं है। अब यहाँ क्या करोगे, तो बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो अब का वाला सॉल्व करते हैं। यस सर। तो का मतलब मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 3/4, 8 मल्टीप्लाई 3/4, बाकी सबको ऐसे एज इट इज लिख दो। हो गया। अब यहां पर 4 1 4 दूना 2 3 6, यानी कि 16 + 6 + 126। अब डायरेक्ट आप प्लस कर दो, 6 6 6 यानी कि 18, 2 1 3 हासिल 1 4 और 1 1, ये आंसर हो गया। ना समझ में आए तब आप इसको अगेन 2 स्टेप में कर दो, यानी कि 16 और 6 22 + 126। अब यहां 6 2 8 2 2 4, 1 का कोई साथी नहीं, 1 को ऐसे लिख दो। क्लियर है? बस 148, ये हो गया आंसर। ऐसे ना समझ में आए तब आप ऐसे लिख दो 126 6 16, ऐसे प्लस कर। ऐसे ना समझ में आए तो 126 और यहाँ 22 ऐसे प्लस कर दो, अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो है ना? यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। क्लियर है? समझ में आया? बस ये आंसर हो गया इस तरह से। अच्छा, ये आपका होमवर्क है आज। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मास ऐसे जहां पर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, रूट वाला भी बनता है, फ्रैक्शन वाला भी बनता है। इस तरह से ये वाला फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का नाम क्या है बताइए? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड सतत भिन्न वाला। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? आप लोग लगाना, जो नहीं आएगा उसे बताऊंगा। और हाँ, बोर्ड मास पर ये समझ लो इतने टाइप का, अभी और बाकी 2-4 टाइप और हैं। जैसे ये बिल्कुल इजी लेवल है, थोड़ा से कठिन हुआ, फिर परसेंटेज में गया, फिर फ्रैक्शन में गया, फिर स्क्वायर रूट में गया, फिर फ्रैक्शन में गया, फिर यहां पर यहां चिन्ह का गेम है, जैसे प्लस माइनस, यहां पर माइनस माइनस प्लस, यहां पर ये चीज होता है प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। याद करो, इस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा पिटाई भी हुई थी कभी, मतलब इस पर काफी सारा क्वेश्चन करवाया गया था। ओके, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए होमवर्क और इसे उतार लीजिए। ओके, थैंक यू।